जय श्री राम। आज बात करेंगे 10th हाउस की, 10वें भाव की। 10वां भाव हमारे जीवन में इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर्म भाव है। हम जीवन में जो कुछ भी काम करते हैं 10वें भाव के विद रिस्पेक्ट ही करते हैं। 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे जीवन में। हर वो काम हम 10वें भाव से देखते हैं। तो 10वें भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो तो आज हम बात करेंगे कि 10वें भाव में अगर चंद्रमा बैठा है आपके लगन चार्ट में तो ये क्या परिणाम दे सकता है। देखिए, चंद्रमा को जानने से पहले हम चंद्रमा के कारक तत्वों को जानेंगे। चंद्रमा फूड का कारक है, खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों का कारक है। चंद्रमा माँ का कारक है। चंद्रमा आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका थॉट प्रोसेस है। चंद्रमा यात्राओं का कारक है। चंद्रमा खर्चे का भी कारक है। चंद्रमा जल को दिखाता है। चंद्रमा हमारे मन की स्थिति को दिखाता है। इसलिए कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव को, नैसर्गिक ये जो चौथा भाव है, ये चंद्रमा का घर होता है। तो चंद्रमा यात्राओं का भी कारक है। तो चंद्रमा अगर आपके 10वें भाव में बैठा है तो ऐसा जातक अपने जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने काम धंधे को लेकर के बहुत यात्राएं करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा यात्राओं का कारक है। तो ऐसा जीवन अपने कार्य क्षेत्र में बहुत यात्राएं करता है। मतलब ऐसा कोई काम करेगा जिसमें वो टिक के बैठ के काम ना कर पाए, उसे कहीं ना कहीं चलना फिरना पड़ेगा, उसे छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं करनी ही पड़ेंगी अगर 10वें भाव में चंद्रमा है तो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, मानसिक अशांति महसूस होगी आपको, जीवन में बहुत आगे आप काम नहीं कर पाएंगे। करियर को लेकर के हमेशा बार बार, अच्छा चंद्रमा चेंजेस का भी कारक है, तो आपको बार बार अपना या तो करियर बदलना पड़ेगा या तो आपको बार बार किसी काम में टिक के रहने में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चंद्रमा चेंजेस को भी दिखाता है। चंद्रमा 15 दिन अप रहता है और 15 दिन डाउन रहता है। मतलब चंद्रमा की जो किरणें हैं वो 15 दिन अपने स्थान से बड़ी होती रहती है और 15 दिन वो छोटी होती रहती है। तो चंद्रमा जल का भी कारक है। आप वाटर सोर्स है ना, जल तत्व है, तो आपको कहीं ना कहीं स्विंग दिखाता है। मतलब थॉट प्रोसेस जो है ना वो बार बार चेंज होगा आपका, बार बार आपका थॉट प्रोसेस करेगा। कभी मन करेगा ये कर ले, कभी मन करेगा वो कर ले। चंद्रमा खाने पीने का कारक है, तो अगर 10वें भाव में आपका चंद्रमा है तो आप खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। चंद्रमा यात्राओं का कारक है, ट्रैवल, शॉर्ट या लॉन्ग ट्रैवल। तो आप ऐसा कोई काम करें जिसमें घूमने फिरने का काम हो, आपको लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़े, या फिर आप ऐसा कोई काम करें जो जैसे आपके घर से ऑफिस की दूरी मिनिमम 100-150 किलोमीटर की हो, तो वहाँ पे आपकी यात्रा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि चंद्रमा को आपको यूज़ करना है। लगन चार्ट में जिस भी हाउस में जो भी ग्रह बैठे होते हैं, जो भी राशि लिखी होती है, उसको कहीं ना कहीं उस भाव से जोड़ करके आपको काम करना है, फिर वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। अगर 10वें भाव में चंद्रमा है तो आप खाने पीने का काम करें। आप मनोचिकित्सक अच्छा हो सकते हैं, जैसे जो मन के डॉक्टर होते हैं, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं। अच्छा ज्योतिष हो सकते हैं, ज्योतिष का भी तो काम वही है, मन को पढ़ना। आप खाने पीने का काम, कोई रेस्टोरेंट होटल के मालिक हो सकते हैं, या फिर आप होटल मैनेजमेंट करके अच्छा कुक हो सकते हैं, शेफ हो सकते हैं। आप ट्रैवल के मालिक, मतलब आप ट्रैवल एजेंसी में काम कर सकते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट, दूध से रिलेटेड, जो जैसे मदर डेयरी या फिर अमूल की जो दूध वगैरह बनाते हैं, उससे रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं। ठीक है। आप चंद्रमा कलाओं का भी कारक है, तो आप ऐसी कोई काम जिसमें बहुत सारी कलाएं, जो आर्टिस्टिक टैलेंट वगैरह होती हैं, जैसे नाचना गाना या फिर जो कुछ भी है, उससे जुड़ के आप कोई ना कोई काम कर सकते हैं। ठीक है। तो चंद्रमा वाटर का कारक है, तो आप पानी से रिलेटेड कोई काम, लिक्विडिटी को दिखाता है, लिक्विडिटी, तो आप लिक्विड के फॉर्म में कोई काम कर सकते हैं। आप चाहे जॉब करें या फिर आप बिजनेस करें। ठीक है। दूध, जो जहाँ पे दूध वगैरह बनती है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, उससे जुड़ के आप काम कर सकते हैं। ठीक है। मन की शांति, मतलब ऐसा कोई काम जिसमें कंफर्ट हो। माँ का काम क्या होता है? माँ का काम होता है दूसरों को कंफर्ट देना। आप जैसे हॉस्पिटैलिटी में आप काम कर सकते हैं, लोगों की देख रेख में, जैसे जो बेबी केयर होते हैं, जो पर्सनल लेवल पे जो हम लोग रखते हैं, जिसे नर्स या फिर आप जो आया हम कहते हैं। ठीक है। जो आपके घर में ओल्ड एज, मतलब जो ओल्ड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी देख रेख के लिए जो लोग रखे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं 4th हाउस से दिखा जाता है। ऐसा कोई काम जो घर का हो, जो आपको मानसिक शांति दे, जो आपको मन में तसल्ली दे, जिसमें मतलब कंफर्ट हो। ठीक है। आप घर से जुड़ के कोई काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं चंद्रमा के लिए। तो अगर आपके 10वें भाव में चंद्रमा है तो आप चंद्रमा को यूज़ करें, ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपने 10वें भाव में बैठे चंद्रमा को यूज़ नहीं किया तो चंद्रमा सबसे पहले आपके थॉट प्रोसेस, आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। रात में जैसे नींद का ना आना, रात में आपको बहुत शारीरिक दिक्कतें आनी रात में, क्योंकि चंद्रमा नाइट रात में बली होता है। ठीक है। तो अगर चंद्रमा आपके ऐसा कुछ प्रॉब्लम दे रहा है आपके 10वें भाव में बैठ के करके, तो आप जैसे हर सोमवार के दिन, सोमवार चंद्रमा का दिन होता है, तो सोमवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को गाय का दूध का दान दे सकते हैं, क्योंकि दूध जो है वो चंद्रमा का डोमेन है। पानी का दान दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा फूड का भी कारक है। तो किसी गरीब को, किसी नीडी को आप जैसे खाने का दान दे सकते हैं। आप चावल का दान दे सकते हैं, जो कच्चा चावल होता है, चावल का दान दे सकते हैं आप। ठीक है। आप छोटी या लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आप गंगा स्नान कर सकते हैं, क्योंकि गंगा नदी खुद चंद्रमा को दिखाती है, तो गंगा स्नान कर सकते हैं। चंद्रमा अगर 10वें भाव में
आपके करियर को मतलब करियर को प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप इससे जुड़ के इन सब चीज़ों का उपाय करके आप, या फिर आप मोती, छोटी उंगली में मोती धारण कर सकते हैं। चंद्रमा आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, माँ की सेवा करें, माँ के समान लोगों की सेवा करें, माँ के पैरों को रोज धोइए, ठीक है। तो चंद्रमा इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो वहाँ पे माँ की सेवा करना या माँ के समान लोगों की सेवा करना, माँ के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, तभी चंद्रमा आपको सपोर्ट में करेगा। आप चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान जैसे थे, बट अपने माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं रखे, माँ के प्रति ममत्व तो नहीं हो, किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, किसी को आगे बढ़ते देख के आपको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जैसे एक माँ का नेचर होता है, सबके प्रति माँ समान भाव से देखती है, तो वैसा नेचर होना चाहिए आपका, ठीक है। एक गिवन नेचर होना चाहिए, मतलब सबको देना है, किसी से लेने के बारे में नहीं सोचना। अगर ये नेचर रहा, ये मेंटेलिटी रही, तो चंद्रमा 10वें भाव में बैठ के आपके करियर को बहुत अच्छा राइज करेगा, ठीक है। तो जो भी माँ का डोमेन होता है, माँ का जो काम होता है, केयरिंग नेचर, लविंग नेचर, हेल्पिंग नेचर, वो सारा नेचर आपको यूज़ करना। और बाकी चंद्रमा से रिलेटेड जैसे मैंने बताया, दूध, चावल, खाना, पानी, ठीक है, लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं, गंगा स्नान, तो ये सब अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको बहुत ब्लेस करेगा और चंद्रमा अपने बहुत आगे बढ़ाएगा आपको, ठीक है। चंद्रमा अगर खराब होता है तो कैश लिक्विडिटी की भी दिक्कत होती है, मेंटली स्ट्रेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि चंद्रमा अगर खराब हो जाए तो माँ के स्वास्थ्य को भी खराब कर देगा, प्लस आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगी। मतलब मानसिक शांति बहुत जरूरी है, तो मानसिक शांति भी आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप इससे जुड़ के सोमवार या पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कीजिए। आप खाने का इन दिनों जैसे सोमवार या पूर्णिमा के दिन खाने का दान करें, चावल का दान करें, गाय के दूध का दान करें, लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करें, माँ के साथ यात्रा करें और गंगा स्नान करें। ये सारी चीज़ें करने से आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। और आप चिड़ियों को, बर्ड्स जो आते हैं, तो उनको पानी पिलाए गर्मी के टाइम में, या फिर किसी भी दिन, और उनको कच्चे चावल का दान करें, मतलब कच्चा चावल डालें बर्ड्स को, चिड़ियों को। तो इससे आपका चंद्रमा अलाइन होगा। और अपनी छोटी उंगली में मोती धारण करें। अगर आप छोटी उंगली में मोती धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज़ का ध्यान रखना, चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। 6, 8, 12 ये राशि हो या हाउस हो, ठीक है। क्योंकि अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में हाउस में हो या फिर राशि में हो, तो कहीं ना कहीं आपके उससे चंद्रमा की अगर आप मोती धारण करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम बढ़ाएगा। तो 6, 8, 12 में चंद्रमा की 6, 8, 12 हाउस में या फिर 6, 8, 12 राशि में ना हो चंद्रमा, बाकी किसी भी अगर हाउस में होता है तो आप मोती, ये सिर्फ मोती धारण करने के विद रिस्पेक्ट मैंने बताया, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। तो आपके मन को तसल्ली देगा, बहुत हद तक आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।